कर रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है आप अच्छे होंगे। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। लेस्ट। अगर कहीं पर हिंदी वाक्य में हमें कहीं ऐसा न हो कि या कहीं ये ना हो जाए, अगर इस तरीके से हमें कोई चीज़ बोलनी है या कहीं स्टोरी में इस टाइप के वाक्य आ जाते हैं, तो फिर हमें कैसे इनका प्रयोग करना है, आज हम ये सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर वाक्य में कहीं ऐसा न हो कि या कहीं न आ जाए, कहीं और न में थोड़ा डिफरेंस होगा। और एक बात और ख़ास है, इसमें जो ये हमारा लेस्ट है, ये एक निगेटिव वर्ड है, इसके साथ हमें नोट नहीं लगाना है। ये हमारा जो लेस्ट है, ये हमारा निगेटिव वर्ड है, इसमें हमें नोट का यूज़ नहीं करना है। नोट भी इसी में छिपा हुआ है। तो इसमें हमें कैसा प्रयोग करना है, स्ट्रक्चर से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें सेंटेंस का यूज़ करना है, यानी कि जिस भी टेंस में सेंटेंस होगा हमारा पहला, हम उस सेंटेंस को लिखेंगे। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद लेस्ट का यूज़ करना है, कहीं ऐसा न हो कि इसके लिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस चलेगा उसका सब्जेक्ट यूज करना है, और उसके बाद हमें शुड ही लगाना है। और शुड के साथ, जैसा आपको पता है, कोई भी मॉडल वर्ब हो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, इसके साथ भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है। नेक्स्ट, इसका एक रूल और होता है, अगर यही सेम आती है बातें, तो सबसे पहले सेंटेंस का यूज करना है, फिर लेस्ट का यूज करना है, फिर जो अगला सेंटेंस होगा उसमें हमें सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें जोड़ना है, यानी कि विदाउट शुड भी हम यूज कर सकते हैं और विद शुड भी हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। और ये जो टॉपिक है, ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी या 12th क्लास के लेवल के हिसाब से भी। आइए देखते हैं। मेहनत करो कहीं फेल न हो जाओ, इसको हम ऐसे ही बोल सकते थे, मेहनत करो कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। अब इसमें जो हमारा पहला सेंटेंस है वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, तो हम इम्परेटिव सेंटेंस के तरीके से इसको बनाएंगे। मेहनत करो, तो वर्क हार्ड। अब वर्क हार्ड हमें मेहनत करने की लगा दी है। अब कहीं और न, इसके लिए कहीं ऐसा न हो कि या कहीं न, इसके लिए हमें लेस्ट का यूज करना है, LEST, लेस्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारा छिपा हुआ है। इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो यू के रूप में छिपा होता है। अब हम यहां पर यूज करेंगे यू शुड फेल। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे विदाउट शुड के, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, ऐसे भी हमारा ये सही होगा। या तो हम शुड के साथ चलें या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएं। नेक्स्ट है, अपना पाठ याद करो कहीं ऐसा न हो कि अध्यापक तुम्हें डांटे। इसमें क्या है, अपना पाठ याद करो, ये भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इंपरेटिव के तरीके से ही बनाओ, लर्न योर लेसन लेस्ट। अब इसका जो सब्जेक्ट है अध्यापक है, अध्यापक के लिए हम द टीचर। अब यहां शुड भी यूज कर सकते हैं, शुड स्कॉल्ड, डांटने के लिए शुड स्कॉल्ड यू, या फिर द टीचर स्कॉल्ड्स यू भी हम लगा सकते हैं विदाउट शुड, द टीचर स्कॉल्ड्स यू, क्योंकि हमें ये वाला जो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है या फिर शुड के साथ बनाना है। नेक्स्ट है, सावधानी पूर्वक चलो कहीं गिर न जाओ, तो ये भी हमारा इंपरेटिव है, तो वॉक केयरफुल्ली। अब कहीं गिर न जाओ, कहीं न के लिए हम लेस्ट का यूज करेंगे। अब इसका सब्जेक्ट जो है इंपरेटिव है, हम किसी और को बोल रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट होगा यू, यू शुड फॉल डाउन, या फिर यू फॉल डाउन, ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आम मत तोड़ो कहीं ऐसा न हो कि माली आ जाए, तो ये भी इंपरेटिव है। इंपरेटिव के लिए आप इंपरेटिव की क्लास जाकर देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में है वो। तो डोंट, मत के लिए डोंट,
प्लक मैंगोज। अब कहीं ऐसा न हो कि इसके लिए हमें लेस्ट का यूज करना है। लेस्ट माली आ जाए, माली के लिए द गार्डनर शुड कम। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। आशा है आपको ये आज की छोटी सी क्लास अच्छी लगी होगी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आपकी अभी भी कुछ समझ में ना आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। कीप वॉचिंग नित्यम क्लासेस।